अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSO लाइब्रेरी हिना शाहिद ऑफिशियल। मैं हूं आपकी होस्ट फ़ातिमा शाहिद और आज मैं आपके लिए हसरत नावल का पार्ट 2 लेकर हाज़िर हुई हूं। उम्मीद है आप सबको हसरत नावल का पार्ट 1 बेहद पसंद आया होगा। नावल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइज़, अब हम स्टार्ट करते हैं हसरत नावल का पार्ट 2। वो वक्त भी देखे हैं तारीख़ की गलियों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली उष्ना जब डोली में बैठी तो उसे यूँ महसूस हुआ गोया वो शहज़ादी हो और उसे ब्याहने किसी सल्तनत का शहज़ादा आया हो। जिस शानो शौकत से उसकी शादी हुई सब रिश्तेदार हैरत ज़दा रह गए। दौलत, रुपया, पैसा, नौकर चाकर, महल नुमा घर सब कुछ मिल गया था उसे। लेकिन क्या ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाने से ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है? इसके सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। उसे ऐसा हमसफ़र मिला जिसके पास वो सब कुछ था जो उष्ना को अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। उसे यूं गुमान होने लगा जैसे अब कोई गम उसे कभी भी छू नहीं सकता। वो अपनी ज़िंदगी बहुत ऐशो इशरत से गुजार रही थी। उसे अपनी खूबसूरती और पुरकशिश नकूश, अपनी खुशकिस्मती मालूम होते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो तमांचे की तरह उसके मुंह पर लगा और ज़िंदगी की सारी हकीकत उसके सामने खुल गई। कैसी हो? नाइट ड्रेस पहने वो टेरेस पर खड़ा था। उसका कुशादा माथा चांद की रोशनी में चमक दमक रहा था जब उसने मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए सवालिया अंदाज में पूछा, ठीक हूँ? दूसरी जानिब से कहा गया। आवाज़ में बेजारी थी। सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें वक्त नहीं दे सका। हाँ, आज कल नई नवेली दुल्हन के चौंचले उठाने में मशगूल हो गए। वो गुस्से से बोली जैसे तंज के निश्तर चला रही हो। नई नवेली दुल्हन? माय फुट, वो हकारत से गोया हुआ। ये तो बस एक रस्मी शादी है जिसे मैं ज़्यादा देर तक निभाऊंगा नहीं। जब दिल भर जाएगा तो लिबास की तरह तब्दील कर लूँगा। वो तफाखर से खुद पर मान करते हुए इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा, तो जब मुझसे दिल भर जाएगा तो क्या मुझे भी छोड़ दोगे? उसका अंदाज सवालिया था और लहजा बेपरवाह। नहीं, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, उसने वजाहत की, जिस पर दूसरी जानिब से खुलकर हंसने की आवाज़ आई। अच्छा, तो अपनी जान के लिए क्या कर सकते हो? उसने संजीदगी से पूछा। मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, वो नाज और लाड से बोला। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, वो बेजारी से गोया हुई। फिर क्या चाहिए? उसने झट से पूछा। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं बाहर चलें, घूमने फिरने, शॉपिंग करने। उसका अंदाज़ इल्तिजाइया था मगर लहजा पुरजोश था। देखो, मैं भी कितना पागल हूँ, तुम्हें यही बताने के लिए तो फ़ोन किया था। मैं कल बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में दुबई जा रहा हूँ। तुम्हारी भी टिकट करवा दी है, कल दोपहर की फ़्लाइट है, तैयार रहना। उसने तफसील बताई तो खुशी से उछल पड़ी। ये बात तुम्हें सबसे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने शिकवा कर डाला। चलो, अब तो खुश हो जाओ, उसने गुजारिश की। फिर किसी के कदमों की आहट उसे अपने पीछे आती हुई महसूस हुई। इससे कबल कि वो मुड़कर पीछे की तरफ देखता, किसी के नाज़नी हाथों ने सेल फोन उसके हाथ से खींचा और ज़मीन पर पटक दिया। ये क्या बदतमीज़ी है? वो गुस्से से चीखा। आप रात के इस पहर किससे बातें कर रहे हैं? ब्लैक नाइटी पहने उष्ना गुस्से से आशिर की तरफ देख रही थी। अपनी गर्लफ्रेंड से। आशिर का चेहरा नदामत से आरी था, जैसे उसे किसी भी चीज़ की परवाह न हो। क्या मतलब गर्लफ्रेंड? वो ताज्जुब से बोली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने बेइतनाई से कंधे उचकाकर कहा। मैं आशिर आपकी बीवी हूँ, मेरे होते हुए आप कैसे किसी दूसरी औरत के साथ बातें कर सकते हैं? उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह सवालिया नज़रों से आशिर की तरफ देखने लगी। बीवी हो तो बीवी बनकर रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश न करो। वो बदलिहाजी का आला मुजाहरा करते हुए एक बार फिर गुस्से से चीखा। और वैसे भी मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वो बेपरवाही से बोल रहा था, जैसे उसे सब कुछ उष्णा पर अया होने की फ़िक्र ही ना हो।
ایک نام محرم عورت کے ساتھ یوں گھومنا پھرنا غلط ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے عاشر کو سمجھانا چاہا، مگر اس کی کوئی بھی دلیل عاشر کے پتھر دل کو موم نہ کر سکی۔ وہ بیوی نام کے اس رشتے کو صرف ایک ذمہ داری نبھانا سمجھتا تھا جو اس کے خیال میں وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ یہ تم لوگ اپنے ہر کام ہر بات میں مذہب کو کیوں لے کر آتے ہو؟ میں جانتا ہوں میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، وہ بے پرواہی سے بول رہا تھا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھول گئیں۔ اوہ گاڈ، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر غصے سے چیخا، میں کچھ دنوں کے لیے آئمہ کو لے کر دبئی جا رہا ہوں۔ میں تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر فیڈ اپ ہو گیا ہوں۔ اکتاہٹ اس کے لہجے سے واضح تھی۔ لیکن میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اشنا نے عاشر کا بازو پکڑتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ دوسرے ہی لمحے عاشر نے جھٹکتے ہوئے زوردار دھکا دیا اور وہ دور زمین پر جا گری، گویا اسے کسی نے آسمان سے گرایا ہو۔ سچ ہی تھا، آج وہ آسمان سے ہی گری تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ میں مرد ہوں، تمہارا پابند نہیں ہوں، وہ تفاخر سے بولا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ میں جب واپس آؤں تو تم مجھے یہاں نظر نہ آنا، اور اگر تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو میرے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ وہ یہ بات کہہ کر رکا نہیں اور فوراً سے کمرے میں چلا گیا۔ اشنا، وہ تو حیرت میں مبتلا تھی، زمین پر گری ہوئی کوئی بے ضرر سی چیز جس کے وجود کو عاشر کی باتوں نے انتہا کا چھلنی کر دیا تھا۔ آج اس پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی تھی کہ زندگی میں صرف دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ عورت کے لیے سب سے اہم چیز شوہر کی محبت، گھر کا سکون اور آرام ہے۔ دولت تو ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ تو جیسے بت بنی بیٹھی تھی۔ زندگی نے ایسا تمانچہ اس کے منہ پر مارا تھا جس نے اسے خوابوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی زمین پر پٹخ دیا تھا۔ سو گائز، یہ تھا حسرت ناول کا پارٹ 2۔ انشاءاللہ بہت جلد حسرت ناول کا پارٹ 3 بھی اپلوڈ کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ناول بےحد پسند آ رہا ہوگا۔ اگر تو اپنے کمنٹس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید نیو اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ شکریہ۔